To all of you, today we discuss exercise 1.5 of class 11th, question number 5 to question number 7. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को वेरी इजीली कर सकें. आज हम वेन एंड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ लॉज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट. इस लॉ में क्या है, हमारे पास यदि कोई सेट गिवन है, सेट ए, उसकी हम यूनियन निकाल रहे हैं उसी सेट की कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट. क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सेट ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स नहीं है वो भी लेने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, वो यूनिवर्सल सेट से आएंगे. तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे. सेकेंडली, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, यदि हमारे पास कोई सेट ए है उसकी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या आएगी, इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन एलिमेंट. तो कॉमन एलिमेंट तो कोई भी नहीं है क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में उस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. तो ये हमारा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है. दूसरा, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई सेट ए है, दूसरा कोई सेट बी, इनकी यदि हम यूनियन की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. एंड सेकेंडली, यदि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, टू गिवन सेट्स हैं ए एंड बी, उनकी इंटरसेक्शन की यदि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा. तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है. थर्ड इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. इसमें क्या है, डबल यानी कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा से निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, उसी सेट के इक्वल आएगा. तो ये हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है. लास्ट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो ये क्या कहता है, यदि हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वी नो वेरी वेल एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो यदि हम उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा. यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे. एंड यदि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स उठ गए, क्या बचा हमारे पास, एम्प्टी सेट बचा, यानी कि इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ जाएगा. तो हम इस इन 5th to 6th 7th क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास ये 4 लॉ हम कर लेंगे, तो हम इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली पढ़ पाएंगे. अब हम अपनी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन के अंदर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रा एप्रोप्रिएट वेन एंड डायग्राम फॉर ईच ऑफ द गिवन. हमारे 5th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, हमने इनके लिए वेन एंड डायग्राम ड्रा करना है, वेन एंड डायग्राम बनाना है. तो जैसे फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम इस प्रकार से ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है. ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. अब हम सेट ए बाई सर्कल, हम सेट ए को डिनोट करेंगे, सेट बी बाई सर्कल सेट बी को डिनोट करेंगे. ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब हमें ए यूनियन बी, इसका मतलब ए के ऑल एलिमेंट्स और बी के ऑल एलिमेंट्स, इनको हम कंसिडर कर लेंगे
इकट्ठा, तो उसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। अब हमने क्या लेना है, ये जो रीजन है दोनों सर्कल का, ये हमारा ए यूनियन है, बट वी हैव टू ड्रा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो कॉम्प्लीमेंट में हम इनको छोड़ देंगे, बाकी जो रीजन बच जाएगा, जो मैं ये शेडेड कर रहा हूं, ये जो हमारा रीजन होगा ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे फर्स्ट पार्ट को ड्रा कर रहा है। सेकंड पार्ट में कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम डी मॉर्गन लॉ में अभी पढ़ा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही होता है। तो यही जो हमने अभी शो किया है, यही पार्ट हमारा इसके लिए भी आंसर हो जाएगा। हम इसके लिए दोबारा से भी एक फिगर हम बना सकते हैं, इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, सेट ए लिया बाई सर्कल, ये सेट बी ले लिया, ठीक है। हमारा ये भी इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन मैं एक सेकंड मेथड भी आपको बता रहा हूं, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो बाकी के लिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहा हूं, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगी। हमने सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके हमने लेना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सेट ए को इंक्लूड नहीं करती हैं, ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट को ले रखा है हमने, ये हो गया। ये जो रीजन है ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी को छोड़ देना है, सेट बी को छोड़ देना है। इसके लिए मैं वर्टिकल लाइंस ले लेता हूं, ये वर्टिकल लाइंस हमने ले ली, जो कि सेट बी को इंक्लूड नहीं करता। सेट बी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हमने इसमें छोड़ दिए। तो ये जो शेडेड रीजन है, कॉमन शेडेड रीजन, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आई हैं, ये शो करेगा किसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को क्लियर आउट कर सकते हैं। तो जो कॉमन शेडेड रीजन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, यानी कि हमने वर्टिकल लाइन केवल यहाँ पर आई तो इस सेट को छोड़ना है, इस सर्कल को भी छोड़ देना है। कॉमन ये है, ये कॉमन है। तो ये जो रीजन होगा ये हमारा इस सेट को डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट तो लेंगे ही। ये जो हमारी रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रही है। अब हम सेट ए लेंगे, ये सर्कल के द्वारा सेट ए को डिनोट कर दिया, ये हमारा सेट बी हो गया। अब हमने लेना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पोर्शन है ये कॉमन टू बोथ ए एंड बी है, यानी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन है ये। अब इसके कॉम्प्लीमेंट लेनी है, इसका मतलब इस इंटरसेक्शन को हम छोड़ देंगे, बाकी जो रीजन बच गया, ये जो रीजन बच गया इंटरसेक्शन को छोड़ करके, ये हमारा शो करेगा, किसको शो करेगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर देगा, जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ। इसमें हमने इनके कॉमन पोर्शन को छोड़ देना है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा शो करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो इस प्रकार से हम थर्ड पार्ट को इस तरह से शो कर सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, हमने डे मॉर्गन लॉ में पढ़ा है। तो ये जो हमारा थर्ड फिगर है ये हमारे फोर्थ फिगर का भी आंसर है, लेकिन हम इसको एक सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं इसको। इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए ले लेंगे, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। अब कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम वही बात सेट ए को छोड़ देंगे। तो इसके लिए मैं मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहा हूँ जो कि सेट ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रही हैं, ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रही हैं। इसमें हमने सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ दिया है। अब हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए
हम वर्टिकल लाइंस लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, उसमें हमारे सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ये वर्टिकल लाइंस ले लेता हूँ मैं, इसमें सेट बी को मैं छोड़ दूंगा जो कि बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। इस प्रकार से ये कॉमन पोर्शन दोनों टाइम छूटेगा क्योंकि ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। ये इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस हमने ले ली। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो शेडेड रीजन है जिसमें वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, यानी कि कॉमन जो एरिया है वो भी और अनकॉमन एरिया है वो भी, रीजन जो अपने पास आएगा वो शो करेगा इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो इसमें कॉमन एंड अनकॉमन शेडेड रीजन शो द डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हेंस वी कैन डू द फिफ्थ क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यानी कि यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है, उसमें ऑल ट्रायंगल्स हैं, सब प्रकार की त्रिभुजें हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ए के अंदर हमारे पास वो ट्रायंगल्स हैं जिनका एटलीस्ट कम से कम एक कोण 60 डिग्री से डिफरेंट है, 60 डिग्री से अलग है 60 डिग्री से। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को माइनस कर देंगे। तो सेट ए में क्या था, हमारे पास ट्रायंगल्स थी जिसका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लेंगे, ट्रायंगल्स लेंगे जिसके ऑल थ्री एंगल्स 60 डिग्री हों। तो यदि कोई ट्रायंगल ऐसी है जिसके सभी कोण 60 डिग्री के हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए हमारे पास सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये हम इसके लिए कह सकते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। हमारे पास यहाँ कुछ रिक्त स्थान हैं, उनको फिल अप करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू डू वेरी बाय योरसेल्फ, बट हियर वी आर गिवन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में मैंने बताया था क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट तो यहाँ आ गए, बाकी बचे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। यूनिवर्सल सेट के बाकी बचे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। अब यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट की सेट ए से इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, सेट ए के एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट में तो सेट ए के ही एलिमेंट मिलेंगे। थर्ड इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था, यदि हमारे पास कोई सेट है उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो नल सेट आएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लास्ट इज यू कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट की किसी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारा एम्प्टी सेट ही होता है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। यदि आपको कोई सुझाव है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट डाल सकते हैं। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।